जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो LCM एंड SCF पार्ट 2 के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों हमारे द्वारा रेलवे का कंप्लीट मैथ का जो बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टार्ट किया गया है दोस्तों। और उसमें आपको बहुत कम समय के अंदर लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 2 महीने से कम समय के अंदर आपको कंप्लीट मैथ दोस्तों मेरे द्वारा कराया जाएगा, जो कि लेस्टेड पैटर्न पर आधारित है। रेलवे किस टाइप के सवाल दोस्तों पूछता है, हमने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं। और दोस्तों आज जो पैटर्न दोस्तों TCS ने बदला है उन पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही शानदार रहने वाला है। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए एक बार अच्छी तरीके से देखिए कि LCM किसे कहते हैं, SCF किसे कहते हैं और इन्हें निकालने की जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से दोस्तों आप सेकंडों के अंदर सवालों को बना सकते हैं। देखिए इसका नाम है LCM। LCM के नाम के अंदर ये डेफिनेशन छुपी हुई है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है दोस्तों। एक होता है SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक में आपको फैक्टर निकालने पड़ते हैं और दोस्तों एक में आपको मल्टीपल निकालने पड़ते हैं। अगर आप मल्टीपल निकालते हैं तो आपको सबसे छोटा मल्टीपल लेना है। अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो आपको सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, ठीक है। लेस है और मैस है, ठीक है। पार्ट 2 बहुत ही जानदार रहने वाला है। सभी साथियों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे साथियों में दोस्तों शेयर जरूर कर लेना, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ भाई, आपको ये चीज दोस्तों क्लियर कर लेनी है। लेस है, लेस है क्या होता है अभी दोस्तों, देखिए लेस है अगर आपको लेना है तो इसका जो नाम है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। एक है HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। एक होता है लेस है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों दोनों का नाम इसकी डेफिनेशन है। अगर आप नाम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन ही समझ जाएंगे। फिर भी एक दोस्तों मैं बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों मैंने शुरुआत चर्चा की थी 10 की और 15 की। दोस्तों अगर मैं 10 के फैक्टर देख लेता हूं, 10 करता 1 से, 2 से, 5 से और फिर 10 से। 15 करता 1 से, 3 से, 5 से और फिर 15 से। आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि इसका फैक्टर फैक्टर कौन कौन से हैं। देखिए कुछ फैक्टर कॉमन है दोस्तों, 1 कॉमन है, ठीक है भाई दोस्तों। उसके बाद में 5 कॉमन है, तो 1 और 5 ये दोनों राशि कॉमन आई। लेकिन दोस्तों इसमें जो बड़ा है जो हाईएस्ट है वो 5 है, तो इसका जो मैस हुआ दोस्तों वो कितना हुआ अभी, मैस हुआ इसका 5 दोस्तों। मैस क्या हुआ अभी दोस्तों इसका 5। हम इस तरीके से दोस्तों मैसे निकाल सकते हैं। बाकी मैंने मैसे निकालने के आपको अनेकों तरीके बताए हैं, ठीक है दोस्तों। हम ऑप्शन की सहायता से भी मैसे को एकदम निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप कैलकुलेशन से बचिए, क्योंकि जितनी आप कैलकुलेशन से बचेंगे आप उतने सवालों को जल्दी समय में कर पाएंगे। और ये चीज दोस्तों प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 10 का। अब मुझे मल्टीपल निकालने हैं। देखिए 10 का मल्टीपल 10, 10 के बाद 20 और दोस्तों 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद दोस्तों 50, ठीक है। 50 के बाद दोस्तों 60। हम टेस्ट करके इतना ही रहेंगे। मैं 15 के मल्टीपल निकालता हूँ। 15, 15 के बाद दोस्तों 30 और 30 के बाद दोस्तों 45 और 45 के बाद दोस्तों 60। में आगे को नहीं रहने देता हूँ। अब आपने दोस्तों एक बात देखी कि इसमें कुछ जो मल्टीपल है वो कॉमन है। देखिए जैसे कॉमन कौन सा अभी, देखिए 30 कॉमन है, ठीक है 30 कॉमन है, ठीक है दोस्तों। 60 कॉमन है और आगे को भी दोस्तों आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे को बहुत सारे जो मल्टीपल होंगे वो कॉमन होंगे। यहाँ पर आपको बड़ा नहीं देखना है क्योंकि बड़ा आप निकाल भी नहीं सकते, बड़ा इंफिनिटी तक चला जाएगा, पता ना क्या सबसे बड़ी संख्या हो। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको लेसन निकालना है तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 है। LCM जो है वो क्या भाई 30 है। अब आप LCM भी सीखे दोस्तों निकालना और आप SCF भी सीखे। इसका नाम इसकी डेफिनेशन है। नाम को अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए, उसके बाद में दोस्तों आप आसानी से निकाल के जाओगे, ठीक है। अगला आपको एक चीज और देखना दोस्तों। अगर मैं मान लीजिए भाई, अगर मैंने आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। LCM गुणा SCF बराबर होता है अभी A गुणा B, मतलब लेस है गुणा मैस है, लेस है गुणा मैस है, लेस है गुणा मैस है बराबर क्या होता है अभी पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कई सारे सवाल डायरेक्ट
इसी पर आधारित आपको कई सारे सवाल दोस्तों मिलते हैं। लैस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए को प्राइम क्या है भाई, को प्राइम आपको जरूर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि को प्राइम होता है प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो खुद के अलावा और वन के अलावा, वन तो हर संख्या को काटता है, खुद के अलावा और वन के अलावा उसका तीसरा कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसा दोस्तों 2, 3, 5, 7, अगर कोई कहे 9, क्या 9 को प्राइम है नहीं है, ठीक है, 9 प्राइम है नहीं है। देखिए दोस्तों प्राइम नंबर 9 नहीं है, क्योंकि ये 3 1 से करता है, 3 से करता है और खुद 9 से करता है। दोस्तों ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन यह को प्राइम का मतलब होता है आपको दो संख्याएं लेनी है जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा दोस्तों जो दोनों के दोनों एक संख्या से ना करते हो, एक संख्या से ना करते हो, ठीक है। जैसा 2, 3, इसके बाद में मैं 2, 5 ले सकता हूँ, 2, 5 ले सकता हूँ। अगर कोई कहे 2, 15, 2, 15 भी चलेगा, 2, 15, 2, 15 भी चलेगा। कोई कहे 2, 9, 2, 9 भी चलेगा। दोस्तों देखिए 9 कटने वाली संख्या है दोस्तों, 9 कटने वाली संख्या है, लेकिन दोस्तों 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। आपको ऐसा जोड़ा लेना है जो कि दोनों एक नंबर से डिवाइड ना होते हैं। 9 बेशक कटता है, लेकिन दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होता है, और 2 और 9 ना ही किसी एक संख्या से डिवाइड होते हैं। देखिए यहाँ 15 करता है, लेकिन दोस्तों 2 से नहीं करता है। तो ये 2 और 15 की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम क्या होता है, और को प्राइम आपको लैस है मैसे किया, पूरे गणित के अंदर को प्राइम बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको कई चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लैस निकालने का तरीका, मैस निकालने का तरीका, व्हाट इज लैस है, व्हाट इज मैस है, व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ, एंड दोस्तों को प्राइम क्या है, और a गुणा b बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी की सहायता से दोस्तों हम सारा का सारा लैस और मैस कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों एक बार फिर गुजारिश करता हूं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो प्यारी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का रेशियो 15:11 है, यदि उनका मैस है 13 है तो आपको संख्या बताना है। देखिए रेलवे ALP की परीक्षा में आया हुआ है 2018 में शिफ्ट 1 में। अगर इनका रेशियो दिया हुआ है भाई 15:11, देखिए 15:11 दिया हुआ दोस्त, 15:11 दिया हुआ है, ठीक है भाई। उनका मैस 13 है भाई। अगर मैं संख्या यही मान लेता हूँ भाई, देखिए दोस्तों संख्या में यही मान लेता हूँ कि पहली हमारी 12, पहली हमारी 15 और दूसरी हमारी 11, पहली 15 और दूसरी 11। अगर दोस्तों मैं इनका मैस निकालता हूँ भाई, मैस क्या होता है भाई, ऐसी संख्या, ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों को पूरा पूरा काटती है भाई। इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, 15 को और 11 को काटने वाली कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। जहां कोई कॉमन संख्या नहीं होती है वहां दोस्तों मैसा होता है 1, वहां दोस्तों क्या होता है भाई मैसा 1 यहाँ पर मैसे आया, लेकिन दोस्तों इसने मैसा बोला 13 भाई, 13। तो इसका मतलब एक की जो वैल्यू है वो 13 है, एक की जो वैल्यू है वो दोस्तों क्या है 13 है। अगर एक की वैल्यू 13 है तो पहली संख्या हो जाएगी 15, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 13, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी 11 की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणा 13। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 की मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, देखिए 15 × 45, 15 × 45 हासिल 4, 15 और 4। अब देखिए 11 की गुणा कीजिए, 11 × 33, ठीक है, 3, 11 और 3 14, 143 और 195। पहली संख्या है 195 और दूसरी 143। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है, रेलवे का सवाल है दोस्तों। देखिए संख्याएं दी हुई है 15:11, इनमें कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा काटती हो। तो यहाँ पर दोस्तों में से 1 है, लेकिन मैं से यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू 13 है, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 13, 11 की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणा 13। बहुत आसान सवाल है, आप संख्याओं को आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और उनका जो रेशियो है वो 2:3 है, तो आपको संख्याओं का योग बताना है। सबसे पहले देखिए योग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 5 होगा, तो 5 होगा। ये भी ALP का सवाल है, 2019 का दोस्तों सवाल है, 5 होगा, ठीक है। तो जो भी दोस्तों उत्तर होगा वो 5 से कटने वाला होगा। देखिए दोस्तों ये संख्या 5 से करती है, ये वाली संख्या 5 से नहीं करती, ये वाली संख्या नहीं 5 से नहीं करती, तो ये दोनों इनमें से कोई एक हो सकता है दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपके पास में कम समय है ना तो आप इस तरीके से भी दोस्तों 50-50% खेल सकते हैं, अगर आपके पास में कम टाइम है तो। ये चीज दोस्तों आपको आनी चाहिए कि तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का कब लगता है मैथ के अंदर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों संख्याओं का जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। 2:3 है, संख्याएं मैंने 2:3 ही मान ली। अगर मैं इनका लैसे लेता हूँ दोस्तों, लैसे लेता हूँ, ठीक है। लैसे क्या होता है अभी 2 और 3 को प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है।
दोस्तों 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है ये संख्याएं खुद के अलावा और एक के अलावा, ठीक है, किसी तीसरे से नहीं करते। तो जब भी प्राइम नंबर का अगर लैसा निकालता हूं तो इनकी गुणा हो जाती है। प्राइम नंबर का लैसा निकालने के लिए इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, गुणा हो जाती है। 2 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। प्राइम नंबर कितना आया भाई दोस्तों, सॉरी इनका जो लैसा आया वो 6 आया भाई। 2 का और 3 का प्राइम नंबर का अगर मैं लैसा निकालूंगा तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 का और 3 का लैसा 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लैसा दिया है 48 दिया है। इसका मतलब 6 की जो वैल्यू है दोस्तों वो 48 है। 6 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की वैल्यू हो गई 8। 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू 8 हो गई। अगर 1 की वैल्यू 8 तो आपको दोनों का योग निकालना है भाई। 2 का और 3 का, 2 का और 3 का योग 5 है। आप 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंजे 40। कितना हो गया दोस्तों, 8 पंजे 40। बस कौन सा ऑप्शन है, पहला नंबर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 पंजे 40। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है। ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि अगर प्राइम नंबर का लैसा निकालना है तो प्राइम नंबर का लैसा होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई। प्राइम नंबर का लैसा होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई। और अगर प्राइम नंबर का मैसा निकालना है तो प्राइम नंबर का मैसा होता है 1। प्राइम नंबर का मैसा होता है दोस्तों 1। बहुत आसान चीज है। ठीक है, अगला सवाल। 2 संख्याओं का लैसा इतना दिया हुआ है, उनका मैसा इतना दिया हुआ है। यदि एक संख्या 13 है तो आपको बतानी है दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। आरपीएफ एसआई का सवाल है, 2019 की स्थिति में आया हुआ है। ठीक है, देखिए मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा मैसे गुणा लैसे बराबर क्या होता है भाई, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ए गुणा बी, ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। ए का मतलब पहली संख्या और दोस्तों बी का मतलब दूसरी संख्या। यहाँ पर दोनों संख्याओं को जो लैसे दिया हुआ वो 182 दिया हुआ है। मैंने लैसे 182 रख दिया दोस्तों। यहाँ पर जो मैसे दिया हुआ वो 13 दिया हुआ है। ठीक है भाई, मैसे क्या दिया हुआ भाई दोस्तों, 13 दिया हुआ है। अगर पहली संख्या 13 है तो आपको बतानी है दूसरी संख्या क्या होगी। भाई पहली संख्या 13 है तो मैंने पहली संख्या 13 ही लिख दी। अब मुझे दूसरी संख्या बता दी, 13 से 13 कट गया तो दूसरी संख्या दोस्तों कितनी होगी, दूसरी संख्या 182 होगी। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। और देखिए ये जो फार्मूला है, आपको फार्मूला समझ लीजिए या फिर बेसिक चीज समझ लीजिए। ये बेसिक चीज है, ये दोस्तों बेसिक चीज का ही फार्मूला बन गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है, दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो उनके लैसे और मैसे के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो उनके लैसे और मैसे के बराबर होती है। ये चीज दोस्तों मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से बी का मान निकल गया 182 183। अब देखिए दो संख्याओं का लैसा इतना है, मैसा इतना है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर एक संख्या 17 है, देखिए एक संख्या 17 है, मैंने आपको अभी बताया है दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो उनके लैसा और मैसा की गुणा होती है। जब एक संख्या 17 है तो 17 से 17 कट जाएगा तो दूसरी संख्या होगी 153। 153 होगी। ये भी आरपीएफ का सवाल है, बहुत आसान है, बहुत इजी सवाल है दोस्तों। देखिए पहली संख्या 153, ठीक है, सॉरी लैसे गुणा मैसे, लैसे गुणा मैसे बराबर क्या होगा भाई, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दोस्तों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आसान है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुको। देखिए बहुत आसान है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या 17 है, अगर पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या मैंने बी मान ली। अब देखिए लैसे कितना है 153 और मैसे इसका 17, 17 17 करके बी का मान 153। चलते हैं अगले सवाल। देखिए दो संख्याओं का मैसे 9 है, उनका लैसे 252 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल है। रेलवे का सवाल है, एएलपी का सवाल है, टेक्नीशियन का सवाल है, 2019 में दोस्तों ये पूछा गया। कमेंट बॉक्स में आप भी इसका उत्तर बता सकते हैं। तो हमें करना क्या, अभी हमने पहली संख्या मान ली ए और दूसरी संख्या मान ली हमने बी। देखिए पहली संख्या हमने ए मान ली, दूसरी संख्या दोस्तों हमने बी मान ली। ए और बी हम संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या दोस्तों बी। अभी ये कंप्लीट संख्या नहीं है। कंप्लीट संख्या होने के लिए संख्या में मैसे प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि मैसे दोस्तों कॉमन फैक्टर होता है। आपको मैसे दोनों में मैसे से मल्टीप्लाई करनी है। पहला मैसे भाई देखिए मैसे जो है 9 है, ठीक है। अगर मैसे 9 है तो कंप्लीट संख्या जब मानी जाएगी जब आप मैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहली संख्या होगी 9a और दूसरी संख्या होगी दोस्तों 9b, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों 9b। अब आसान है आपके लिए, 9a पहली संख्या और 9b दूसरी संख्या। दोनों का योग कैसे निकालना अभी देखिए, दोनों का योग आप जब निकालेंगे जब आप ए का और बी का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई दोस्तों, अगर मैं इनका यही वो ले लेता हूँ, लैसा ले लेता हूँ, आप इन दोनों का लैसा ले लीजिए।
दोस्तों देखिए लैसा किस तरीके से लेंगे, लैसा लेने के लिए आपको जो कॉमन राशि है पहले तो वो लिख लेनी है। 9 कॉमन राशि है, 9 लिख ली, ठीक है, 9 दोनों में थी। अब ए और बी की आपको कर देनी है मल्टीप्लाई, 9ab। इसका जो लैसा कितना दे रखा भाई, 252 दे रखा, 252 लिख दिया मैंने, 252। चाहे आप ये भी लगा सकते हैं कि a गुणा बी बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, आप इससे भी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कट गया भाई, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 7 9 थे 72। तो a गुणा बी बराबर कितना आ गया भाई, a गुणा बी बराबर आ गया 28। अब 28 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि को प्राइम हो, 28 के ऐसे फैक्टर दिए जो को प्राइम हो। देखिए कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं इसके, एक फैक्टर होगा 4 7 28, ठीक है भाई, एक फैक्टर तो हो जाएगा 4 7 28, देखिए एक फैक्टर होगा 4 7 28, ठीक है, एक फैक्टर हो गया 4 7 28, दूसरा होगा 14 दूनी 28, ठीक है, और तीसरा होगा 28 इकन 28। इसके अलावा और दोस्तों को कोई नहीं होगा। अब ये देखिए 4 7 लिख सकते हैं आप, 4 7 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। आप 14 और 2 नहीं लिख सकते क्योंकि दोस्तों ये दोनों संख्याएं 14 और 2 2 से करती है, तो ये को प्राइम नहीं है, तो आपको 14 2 नहीं लिखना। 28 और 1 आप लिख सकते हैं, 28 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 28 1 लिख सकते हैं। आपको बताना दोनों संख्याओं का योग। भाई अगर मैं योग की बात करूं तो पहला योग होगा 4 7 11, 4 और 7 11, दोस्तों 11 होगा नहीं होगा भाई। दूसरा योग होगा 29, ठीक है भाई, जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से कटने वाला होगा या 29 से कटने वाला होगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 29 से, देखिए 29 वाला भी देखेंगे और 11 वाला भी देखेंगे। पहली संख्या हमारी है 4 और दूसरी है 7, ठीक है, और मैंने आपको बताया था भाई पूरी संख्या जब मानी जाती है जब हम उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, उसमें हम मैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब पहली संख्या 9a और दूसरी संख्या दोस्तों 9b, 9a और 9b का जब आप योग करोगे, ठीक है, 9a और 9b का अगर आप योग करोगे, 9a प्लस 9b का, तो a प्लस b और इंटू आ जाएगा 9 बाहर, ठीक है भाई, 9 बाहर। a और b का मान 11 है, 11 की अगर आप 9 से गुणा करोगे तो 11 9 99, ठीक है भाई, 11 की अगर 9 से गुणा करो तो 11 99, और अगर आप 29 की 9 से गुणा करोगे तो 9 9 81 और हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते हैं भाई 26। उत्तर आएगा 261 और उत्तर आएगा दोस्तों 99। अब देखिए 261 तो कहीं है नहीं, लेकिन ऑप्शन में बी है, तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, एक होएगा दोस्तों 261 और दूसरा होएगा 99, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करें, आप लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से, ठीक है, यही आएगा, यही टर्म बनेगी। या फिर पहली संख्या हमने ए मानी, दूसरी संख्या दोस्तों हमने बी मानी। संख्या कंप्लीट जब तक नहीं मानी जाती है जब तक हम उसमें मैसेज से मल्टीप्लाई ना करें। तो पहली कंप्लीट संख्या होगी 9a और दूसरी कंप्लीट संख्या होगी दोस्तों 9b, पहली 9a और दूसरी 9b। अब लैसे क्या होगा भाई, लैसे निकालने के लिए आपको 9 लिखना पहले और a और b की मल्टीप्लाई कर देनी है a, ठीक है भाई। अब लैसे दे रखा 252, 9 से काट लीजिए 28 बार आइए, ठीक है। अब 28 के ऐसे फैक्टराइजेशन कीजिए जो कि को प्राइम हो। एक टुकड़ा होता 4 7 28 या 4 7 28, 4 7 लिखिए या 7 4 लिखिए, बात एक ही अलग बात दोस्तों नहीं है। दूसरा होगा 14 दूनी 28, तीसरा होगा 28 दूनी 28। तो दोस्तों ये वैलिड है, ये वैलिड है, बाकी दूसरा वाला नहीं। आपको ए का मान पता लग गया दोस्तों, बी का मान पता लग गया, इसमें ए का मान 4 है और दोस्तों इसमें बी का मान 4 है, तो आप यहाँ पर दोस्तों ए का मान लगा सकते हैं, जैसे 9 चौक 36 पहली संख्या होगी 36 और दूसरा बी का मान लगाओगे तो 9 7 63, देखिए दूसरी संख्या होगी 63, दोनों का दोस्तों अगर योग करोगे तो 99 आएगा, ठीक है। इसमें आप ए बी का मान लगा सकते हो, या फिर आपको योग करना है तो 9a और 9b को जोड़ोगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी का मान दोस्तों मुझे पता है। अब चलते हैं अगले सवाल की। देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो इतना है, ठीक है। तो संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए। बहुत अच्छा और शानदार सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है 2022 में दोस्तों, ये सवाल आया है 2022 में। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या कितनी है भाई 6:5, 6:5। हमने क्या करा अभी, देखिए रेशियो में है दोस्तों, ये रेशियो में, रेशियो मतलब बड़ी संख्या हो सकती है काटकर छोटी की गई होगी, भाई 6 और 5 ये बड़े हो सकते हैं, इन्हें काटकर छोटा किया गया है रेशियो। अब दोस्तों जब भी रेशियो में अगर संख्या दी जाती है तो हम है x या y मान लेते हैं। देखिए हमने क्या करा भाई, यहाँ पर 6x और यहाँ पर मान लिया दोस्तों मैंने 5x, 6x 5x मान लिया। पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या, पहली संख्या की और दूसरी संख्या की गुणा, ठीक है, बराबर मैं से गुणा ले से, मैं से गुणा ले से का गुणनफल दिया हुआ अभी, मैं से गुणा ले से, मैं से गुणा ले से, मैं से गुणा ले से, ठीक है भाई, मैं से गुणा ले से, ठीक है भाई दोस्तों। देखिए पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या दोस्तों 5 है, मैं से गुणा ले से का गुणनफल क्या होगा अभी, ये होगा 6750,
6750 होगा इन दोनों का गुणनफल। अब आसानी से दोस्तों आप काट सकते हैं, देखिए 6 से काटोगे, 6 6 6 6 कितना बचेगा 1 और 5 6 दूनी 12 6 5 30, 5 से काटिए 5 दूनी 10, ठीक है कितना बचेगा भाई 1 2, 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 225 आएगी, 225 आएगी नहीं आएगी भाई। एक्स की जो वैल्यू आएगी 15, एक्स की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है 15 आ गई। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है आपको, दोनों संख्याओं का योग, एक्स की वैल्यू 15 आ गई तो दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना भी 11x, 11x। आप यहाँ पर x का मान लगा दीजिए, 15 15 15 और 116 कितना हो गया 165, 165 कौन सा ऑप्शन है 165, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। में से गुणा लेस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये चीज आपको हेल्पफुल है सवाल को सोल्व करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का रेशियो 11:17 है और उनका जो अंतर है वो 18 है, तो आपको इन संख्याओं के में से और लेस है बताने हैं कि में से और लेस है क्या। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना अभी, देखिए पहली संख्या क्या अभी 11, दूसरी क्या अभी 17, ये 11:17 है। अभी दो संख्याओं का अनुपात है, मैंने संख्याएं a/b मान ली, ठीक है 1:b। जब भी रेशियो दिया हुआ है आप समझ लीजिए दोस्तों ये संख्याएं बड़ी होंगी, इन्हें काटकर छोटा भी किया गया होगा। हमने क्या कर लिया भाई, चाहे तो आप मान सकते हैं चाहे तो आप नहीं मान सकते, जरूरी नहीं है भाई आपको x मानना है, आप 11:17 लिख सकते हैं, ठीक है कोई दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मत मानिए जैसे मैं नहीं मानता। भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 है दोस्तों 6 है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस 18 दे रखा है, तो 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 की वैल्यू आ गई 3, 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई, नहीं आ गई 1 की वैल्यू 3 आ गई, मुझे पता है कि 1 की वैल्यू 3 है, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो आपको बताना भाई में से और लेस है, ठीक है भाई में से और लेस है। अब दोस्तों यहाँ देखिए भाई संख्याएं अगर 11:17 में है, संख्याएं अगर 11:17 में है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि 11 और 17 प्राइम नंबर है, 11 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, 11 भी खुद के अलावा किसी से नहीं करता और ना ही दोस्तों 17 करता। तो प्राइम नंबर की अगर मैसे की बात करता हूं तो प्राइम नंबर का मैसा होता है 1, प्राइम नंबर का मैसा कितना होता है दोस्तों 1 होता है, प्राइम नंबर का प्राइम नंबर का मैसा होता है 1, लेकिन 1 की जो वैल्यू है वो 3 है दोस्तों, 1 की वैल्यू 3 है, तो जिसमें 3 होगा वो ऑप्शन सी है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल। हमने मैसे निकाल लिया और मैसे की सहायता से दोस्तों मैंने ऑप्शन खोज लिया। भाई मैसे सिर्फ 1 में 3 दिया हुआ है, बाकी किसी में भी दोस्तों 3 नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर प्राइम नंबर का मैसे निकालना तो मैसे 1 होगा, लेकिन अगर उनका लेसा निकालना है दोस्तों, अगर उनका लेसा निकालना है तो प्राइम नंबर का जो लेसा होता है वो होती है उनकी गुणा, प्राइम नंबर का जो लेसा होता है वो क्या होती है उनकी दोस्तों गुणा। आपको करना है 11:17, ठीक है भाई 11:17। आप देखिए 17 17 हाँ चलिए 17 और 1 18, 187 आई भाई दोस्तों, 187 इनकी गुणा आ गई, लेकिन 187 कंप्लीट नहीं है ये, क्योंकि जब 1 3 के बराबर है, जब 1 की वैल्यू 3 के बराबर है तो 187 हो जाएगी, 187 गुणा 3, 7 के 1 के 7 2, 8 के 24, 24 2 36, 7 2 3 और 2 5, 561 हो गया इसका लेस है, 561 क्या हो गया दोस्तों इसका लेस है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब दोस्तों आपको करना भी दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 5:7, ठीक है, यदि उनका में से 17 है तो संख्या बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों आप यहीं कर सकते हैं भाई 5:7, 5 और 7 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, 5 और 7 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होते हैं भाई, ऐसी संख्याएं जो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होती है, तो जब भी को प्राइम का मैसा निकालना है तो उनका मैसा होगा 1, उनका मैसा होगा 1। भाई 1 की वैल्यू 17 है दोस्तों, 1 की वैल्यू 17 तो पहली संख्या होगी 17 पंजे 85, ठीक है 17 पंजे 85, और दूसरी होगी 17 छक्का 100, देखिए 17 पंजे 85, 17 छक्का 100, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। भाई पहली संख्या 85 और दूसरी होगी 100। बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है भाई। देखिए द्वारा देखिए एक बार आप, अगर पहली संख्या जब भी को प्राइम में आपको बता चुका हूं, एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पेयर जिसका कोई मैसा ना हो, जब भी उसका पेयर, जब भी को प्राइम का मैसा निकालना 1 होगा, और अगर लेसन निकालना तो उनकी मल्टीप्लाई। भाई मैसा एक की वैल्यू 17 तो पहली संख्या 17 पंजे 85 और 17 सत्ता 100, 17 सत्ते 119, ठीक है भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका लेसा इतना है, उनका मैसा बता दीजिए। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। भाई मैंने पहली संख्या ये मान ली, दूसरी संख्या मैंने बी मान ली। भाई मैंने आपको बताया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है
दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मैसे और लैसे के बराबर होता है। भाई मैसे और लैसे के दोस्तों क्या होता है, भाई मैसे और लैसे के बराबर होता है। कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है, ठीक है भाई, कोई भारी सवाल नहीं है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो मैसे लैसे के बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल 2664 है। भाई देखिए यहाँ पर लैसे कितना है 74, आपको निकालना मैसे, आपको निकालना दोस्तों मैसे, बस ठीक है करिए। 74 से काट लीजिए। देखिए 74 से कितनी बार काटोगे, 74 से काटिए भाई 7, 7 के 21, 3 बार कटेगा। देखिए 3 बार तो पूरा पूरा कटेगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 के 21, 22 आ गया, ठीक है भाई 22 आ गया। 266 है, 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर दोस्तों 4 बचेगा। अब ये 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 36 बार। तो पहला डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखिए जिससे आप सवाल को जल्दी कर सकें। अगला सवाल और देखिए, दो संख्या को गुणनफल 1472 है, उनका मैसे दिया हुआ है तो लैसे बताइए। बहुत आसान सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है, 2022 की परीक्षा में दोस्तों आया हुआ है। हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पहली से मैसे और लैसे के दोस्तों क्या होता है, मैसे और लैसे के दोस्तों वो बराबर होता है। पहली संख्या आपको, ठीक है, पहली दोनों संख्या का गुणनफल है 1472। मैसे की अगर बात की जाए तो मैसे 8 है, लैसे निकालना दोस्तों 8 से काट दीजिए भाई, 8 से काटोगे 8 का 8, 6 बचेगा, 7 8 8 64, ठीक है 3 बचेगा, 8 चौक 32, 184। 184 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको 10 सवाल करा दिए, बहुत आसान सवाल है, रेलवे के सवाल है, कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, दोनों संख्याओं का लैसे और मैसे इतर का गुणनफल, लैसे और मैसे का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर, ग्रुप डी 2022 रेलवे की परीक्षा ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। यहां पर संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और संख्याएं पूछी, और दोस्तों क्या पूछिए भाई, संख्याएं पूछिए। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं इस सवाल को ऑप्शन की सहायता से भी कर सकता हूं। देखिए मैं इस सवाल को पहले ऑप्शन की सहायता से करता हूं, मुझे कैलकुलेशन करने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है भाई दोनों संख्याओं का मैसे और लैसे, देखिए मैसे और लैसे की जो गुणा हुई है, मैसे और लैसे की जो गुणा हुई है दोस्तों वो कितनी हुई है, 48 हुई है, 48 हुई है। अब हमें क्या करना है अभी दोस्तों, आप अगर संख्या एक बार देखोगे दोस्तों, देखिए जैसे 17 है, अगर दोस्तों 17 का और 4 का, ये 17 और 4 को प्राइम नंबर है, ठीक है, इनकी अगर मैं लैसे दूंगा तो 17 चौक 68, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई 17 चौक 68। देखिए 11 की और 24 की बात करता हूं तो ये भी को प्राइम नंबर है, इनका भी बिल्कुल नहीं होने वाला कहीं से कहीं तक। दोस्तों देखिए अगर मैं 25 का 12 का लूंगा तो ये भी को प्राइम नंबर है, इनका भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी गुणा 48 नहीं होने वाली कहीं से कहीं तक। देखिए 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप एक बार सवाल को हल करने से पहले अपना पूरा 100% इफोर्ट देने से पहले एक बार ऑप्शन को जरूर देखिए, हो सकता है कि वो सवाल ऑप्शन की सहायता से विदिन सेकेंड के अंदर सोल्व हो रहा हो, और आप दोस्तों पूरा कैलकुलेशन के अंदर फोकस करके उस सवाल के अंदर 2 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट लगाकर अपना टाइम कहीं ना कहीं बेकार जगह दोस्तों खर्च कर दे, वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई। देखिए दोस्तों वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कहीं से कहीं तक भी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों आगे अगर सवालों को आपको करना कैसा है, ये तो हो गया। अब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैंने क्या करा भाई दोस्तों, मुझे पता है पहली संख्या हमारी ए और दूसरी संख्या दोस्तों हमारी बी, ठीक है भाई। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या हमारी बी, इन दोनों के अंतर की बात तो हुई है भाई। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों, ए माइनस बी की वैल्यू 13 है। ए माइनस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है भाई 13 है। यहाँ तक क्लियर है भाई। मैसे और लैसा का गुणनफल, मैसे और लैसा का गुणनफल 48 है। तो मुझे पता है भाई दोनों संख्याओं के गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो ए गुणा बी बराबर होता है मैसे गुणा लैसा। दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो मैसे और लैसे के बराबर होती है। दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो मैसे और लैसे के दोस्तों बराबर होती है। ए गुणा बी की वैल्यू मैसे और लैसे के बराबर होगी, ठीक है भाई। ए गुणा बी बराबर कितना आ गया 48, ए गुणा बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 48 आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप चाहो तो ऐसा ही देख सकते हैं, 48 के आप टुकड़े करके देख सकते हैं। आपको को प्राइम टुकड़े लेने हैं दोस्तों, कितना लेना भाई को प्राइम टुकड़े। देखिए और क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं, हाँ हालांकि काफी सारे दोस्तों यहाँ टुकड़े बनेंगे, काफी सारे फैक्टराइजेशन बनेंगे 48 के। जैसे अगर दोस्तों मैंने बात करी 16 × 48, 16 × 48, ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 8 संग 48, 8 संग 48, ठीक है। बहुत सारे टुकड़े बनेंगे, 24 दूनी 48, 48 ही 48, बहुत सारे बनेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे एक फैक्टराइजेशन ऐसा मिला
16 और 3, 16 और 3 ऐसा मिला जो कि दोस्तों को प्राइम है, और हमें सिर्फ वही टुकड़ा लेना पड़ता है, हमें सिर्फ वही पेयर लेना पड़ता है जो को प्राइम हो। दोस्तों ये को प्राइम नहीं है 12 4, ये को प्राइम नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे मिलेंगे जैसे 24 दूनी 48, वो भी को प्राइम नहीं है। आपको 16 3 लेना है। ठीक है, 16 3 एक ऐसी संख्या है जो कि दोस्तों किससे नहीं कट रही है दोस्तों, ये संख्या दोस्तों किसी एक नंबर से नहीं कट रही है। तो 16 3 आई क्या, देखिए ऑप्शन में भी 16। बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 12वां सवाल देखिए, 3 संख्याओं का रेशियो 5:6:8 है। अब इनका जो लैसा है वो 1200 है, तो आपको बताना संख्याओं का योग। क्या सवाल है, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 5 की, 6 की, 8 की, तो आप मुझे ये बताइए क्या ये तीनों संख्याएं को प्राइम है, 5 6 8। ठीक है भाई, रेशियो में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये तीनों की तीनों संख्याएं को प्राइम है? अगर दोस्तों ये तीनों की तीनों संख्याएं को प्राइम है तो बताइए। लेकिन दोस्तों ये तीनों की तीनों संख्याएं को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों 6 और 8 किसी एक नंबर से करते हैं, 6 और 8 किसी एक नंबर से करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ भाई दोस्तों, मैं इन तीनों का लैसा ले लेता हूँ दोस्तों, मैं इन तीनों का लैसा ले लेता हूँ भाई। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आप चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं 5 6 8। ठीक है भाई, आप चाहें तो मुंह भी कर सकते हैं। देखिए आप किसी एक संख्या से काट दीजिए, जैसे 2 से काटा, 5 ऐसी रहनी थी या 3 4। ठीक है, अब दोस्तों ये को प्राइम आ गई, 5 3 4, 5 3 4 किसी एक नंबर से नहीं करते। ठीक है, 5 3 4 किसी एक नंबर से नहीं करते, तो 5 3 15, 15 चौका 60 और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया भाई, 120 आ गया, 120 आ गया। और डायरेक्ट मैं यहाँ भी देख सकता हूँ कि इन तीनों का जो मैसा आएगा दोस्तों, इन तीनों का जो लैसा आएगा वो 120 आएगा। सॉरी, मैसा नहीं लेते, इन तीनों का जो लैसा आएगा वो 120 आएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 और 8 दोनों एक संख्या से करते हैं। को प्राइम का मतलब है, अगर मैं 3 की 4 की 5 की बात करता हूँ, 3 की 4 की 5 की बात करता हूँ, तो ये तीनों के तीनों को प्राइम है। देखिए 3 की 4 की 5 की, ये तीनों की तीनों संख्याएं ऐसी नहीं है जो जिसमें दो संख्या भी किसी एक नंबर से दोस्तों कटती है। 3 4 5, अगर मैं इनके लैसे की बात करूँ तो इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 120 आया इनका लैसा है, लेकिन लैसा 120 नहीं है, इसने बोला लैसा 1200 है। लैसा कितना दोस्तों, 1200। आप समझ सकते हैं 120 की वैल्यू 1200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू दोस्तों, 1 की वैल्यू 10 के बराबर है। भाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो तीनों का योग क्या होगा भाई, करिए, 5 6 11, 11 और 8 19 या 19। भाई 1 की वैल्यू 10, तो 19 की वैल्यू हो जाएगी 190, 19 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 190। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 12वें के बाद 13वां सवाल देख लेते हैं भाई। दो संख्याओं का मैसा इतना है और उनका लैसा इतना है, यदि दोनों संख्याओं का डिफरेंस इतना है तो आपको बताना दोनों संख्याओं का योग क्या है। क्या सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल है, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है ये भी। हम क्या करते हैं भाई, मैंने संख्याएं मान ली दोस्तों ए और बी, मैंने संख्याएं दोस्तों ए और बी मान ली। ठीक है भाई, ए और बी, इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तक क्लियर है, तक क्लियर है। मैंने पहली संख्या दोस्तों ए मानी थी और दूसरी संख्या दोस्तों मैंने बी मानी थी। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं, जब तक मैं मैसे की गुणा नहीं करूंगा ये संख्या कंप्लीट नहीं होगी। जब तक मैं मैसे की गुणा यहां नहीं करूंगा दोस्तों ये संख्या कंप्लीट नहीं होगी। तो मैसे क्या भाई 15, हम क्या करेंगे, पहली में 15 से गुणा करी और दूसरी में 15 से गुणा करी, 15a और 15, पहली संख्या 15a और दूसरी दोस्तों 15। यहाँ तक क्लियर हुआ, पहली संख्या 15a और दूसरी संख्या 15। यहाँ तक दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखिए 15a, पहली संख्या 15a और दूसरी संख्या दोस्तों 15b बराबर क्या होगा भाई, मैसे गुणा लैस है। भाई मैसे 15 है और दोस्तों लैसा कितना भी 300, मैसे 15 और दोस्तों लैस है 300, 15 से 15 कैंसिल, 15 से काटोगे 20 बार कट गया। ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए गुणा बी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 20 आएगी, नहीं आएगी भाई, ए गुणा बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब आपको 20 के ऐसे फैक्टराइजेशन करना है जो कि को प्राइम हो, जो कि दोस्तों कैसे हो भाई, को प्राइम हो। 20 के ऐसे फैक्टराइजेशन आपको करने हैं जो को प्राइम हो। ठीक है, देखिए कौन कौन से हो सकते हैं 20 के। भाई 20 के अगर मैं टुकड़े की बात करता हूं तो 20 का टुकड़ा होगा, देखिए पहला क्या होगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 या 5 चौक 20, 4 पंजे 20 या 5 चौक 20। बात एक ही है, 4 को पहले लिख लो या 5 को पहले लिख लो, दोनों ये टुकड़ा लिया जा सकता है। और इसके बाद में क्या होंगे भाई, देखिए 10 दूनी 20, ये नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। 10 और 2 दोनों 2 से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन से होंगे दोस्तों, इसके अलावा होगा 20, 20 इकन 20, 20 इकन, देखिए 20 और 1 ये भी लिए जा सकते हैं,
20 और 1 ये भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए भाई, यहाँ डिफरेंस की बात हुई है, यहाँ डिफरेंस 15 है, ठीक है। और यहाँ जो मैस है वो 15 है, यहाँ जो मैस है वो भी 15 है। अब मैस है दोस्तों 15 है, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए अगर मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो ये 19 है दोस्तों, यहाँ ये नहीं बैठेगा, ये बिल्कुल नहीं बैठने वाला, यही हो सकता है 4 5 दोस्तों, यही होगा 4 5, ठीक है। पहली संख्या आ गई 4 और दूसरी संख्या आ गई दोस्तों 5, पहली संख्या आ गई दोस्तों 4 और दूसरी संख्या आ गई 5। अगर मैं इनके योग की बात करूंगा, ठीक है भाई, अगर मैं दोस्तों इनके योग की बात करूंगा तो योग का मतलब है दोनों को आप जोड़ दो, पहली संख्या होगी 4, दूसरी होगी 5, ठीक है, 5 4 9, ठीक है। ये ए और बी का मान आया है, ये और बी का मान आया, ये कंप्लीट संख्या नहीं है। कंप्लीट संख्या जब बनेगी जब इसमें 15 से मल्टीप्लाई होगी, जब इसमें 15 से मल्टीप्लाई होगी। पहली संख्या में अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहली संख्या है 15a, ठीक है भाई, दूसरी संख्या है 15b। पहली संख्या में मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 चौका 60, दूसरी में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 पंजे 75, 60 को और 75 को जोड़ोगे कितना आएगा भाई 135, कितना आ गया दोस्तों 135। देखिए 135 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या भाई, दो संख्याओं का लैस है, उनके मैसे का 20 गुना है। लैसे जो है ना मैसे का 20 गुना है, ठीक है। यहाँ और लैसे और मैसे का योग 504 है, दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, आपको संख्याओं का योग बताना है। क्या सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। एनटीपीसी 2022 में आया हुआ दोस्तों। आपको करना कैसे है दोस्तों, देखिए सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए लेस है भाई, लेस है ज्यादा होता है, ठीक है, और मैसा दोस्तों क्या होता है, कम होता है। एचसीएम एलसीएम, जो एलसीएम है उनके मैसा का 20 गुना। अभी एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया दोस्तों, या फिर एक मान लीजिए, बात है कि भाई ये इसका 20 गुना हो जाएगा, 20 एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। ये एलसीएम हो गया एचसीएफ का 20 गुना, एचसीएफ हमने एक्स माना तो एलसीएम हो गया दोस्तों 20। यहाँ तक क्लियर है भाई, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, एक राशि एक्स दूसरी 20 एक्स, ठीक है। इन दोनों का योग 504 है भाई, दोनों का योग कर लेता हूँ, दोनों का जो योग है वो 504 है, ठीक है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो 21 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 504, काटिए भाई 21 दूनी 42, कितना बचेगा 21 दूनी 42, 8 बचेगा, ठीक है। 21 चौक 84, तो x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 24 आएगी भाई, x की वैल्यू 24 आएगी, ठीक है दोस्त। कितना आई भाई x की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24। अब यहाँ पर संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 24, यहाँ पर दोस्तों संख्याओं का अंतर 24 दिया हुआ है। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमने संख्याएं क्या करा भाई, हमने संख्याएं मान ली a और b, हमने संख्याएं दोस्तों मान ली a और b हमने संख्याएं मान ली, ए और बी संख्याएं मान ली। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या मान ली दोस्तों हमने बी, देखिए पहली संख्या मान ली हमने दोस्तों ए और दूसरी संख्या मान ली हमने, ठीक है भाई। देखिए पहले पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आप ये देखिए मैंने आपको बताया पहले ही, आपको हमेशा याद रखना है जब तक मैं संख्या में मैसे की गुणा नहीं करूंगा तब तक कंप्लीट संख्या नहीं बनेगी। और मैसे देखिए मैसे जो है ना यहाँ पर 24 आ चुका है, मैसे जो कितना आ चुका है दोस्तों 24 आ चुका है, मैसे 24 आ चुका है। और लैसे की अगर मैं बात करूँ तो लैसे कितना आ गया 20 गुणा 24, 20 गुणा 24 बताओ कितना आ गया, ये 24 दूनी 48, ये 480 आ गया। लैसे कितना आ गया भाई 480 आ गया, लैसे कितना आ गया दोस्तों 480। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 24x भाई, अगर मैं 24a और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24b, देखिए 24a और 24b होगी नहीं होगी भी, 24a गुणा 24b आप कई तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आप कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे, इससे भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। या फिर दोस्तों यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर 24 दे रखा है, आप अंतर वाले तरीके से भी दोस्तों निकाल सकते हैं। 24a माइनस 24b की वैल्यू 24 है, ठीक है। कितनी है भाई, यहाँ देखिए भाई 24a माइनस के 24b, इनकी जो वैल्यू है 24 है, ठीक है। तो यहाँ से 24 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी जाएगी बना जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू बना जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट वो तरीका लगाइए जो दोस्तों तरीका है मैसे गुणा लैसे है भाई, मैसे गुणा लैसे, मैसे कितना भाई 480, ठीक है, मैसे कितना 480, लैसे कितना भाई 24, सॉरी लैसे 24, मैसे है लैसे है 480, मैसे है 24। पहली संख्या कितनी है भाई, पहली संख्या है दोस्तों, पहली संख्या 24 है, पहली संख्या दोस्तों 24 है, और दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों 24b, 24 से 24 कैंसिल। अब देखिए 24 से काटिए, 24 दूनी 48, 20 बार कटा। a और b की वैल्यू 20 है भाई, a b की वैल्यू 20 है। अब देखिए a और b का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा 4 गुणा 5, कितना आएगा भाई 4 गुणा 5। इसका मतलब पहली संख्या होगी 4 और दूसरी संख्या होगी दोस्तों 5। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है दोस्तों 5, ठीक है भाई। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। अब मैं आसानी से निकाल दिया, मुझे बता भाई
यहाँ पर आप ए का मान लगाइए, यहाँ पर दोस्तों आप बी का मान लगाइए, बस दोनों संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। भाई पहली संख्या हो गई 24 है और दूसरी संख्या हो गई 24 बी, दोनों का योग निकालिए, दोनों का योग होगा 24 ए प्लस बी। कितना होगा भाई 24 ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मान कितना भी देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का मान हो जाएगा 9, 24 नमा, देखिए 24 नमा कर लीजिए, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 दूनी 18, 216, 216, ठीक है भाई 216, 216 आएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। हालांकि मैं इस सवाल को बहुत छोटा कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज बेस में समझाने के लिए दोस्तों एक एक करके बाई स्टेप दोस्तों मैंने आपको समझाया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। एचसीएफ हमने 1 माना, ठीक है, एलसीएम हमने 20 माना, दोनों का योग 21 है, 21 की वैल्यू 504 है, एक की वैल्यू 24 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक की वैल्यू 24 है तो मुझे एचसीएफ का मान पता लग गया 24। पहली संख्या मैंने ए मानी, दूसरी मैंने बी मानी। संख्या कंप्लीट जब तक नहीं होती है, जब तक उसमें मैसा की गुणा नहीं करती। पहली संख्या होगी 24 ए, दूसरी हो जाएगी 24 बी, ठीक है, 24 ए और 24 बी, ये कंप्लीट संख्या है। इन दोनों का डिफरेंस 24 दे रखा है। यहाँ मतलब ये हमारे थोड़ी बहुत काम की चीज है जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि एक फैक्टराइजेशन तो इसका 24 का, एक दूसरा जो होगा वो दोस्तों 20 गुना बनाएगा, ठीक है। एक तो आएगा 4 गुणा 5, दूसरा आएगा 20 गुणा 20, 20 गुणा 1। इनका जो डिफरेंस है वो एक नहीं है, 20 और 1 का डिफरेंस एक नहीं है, लेकिन 4 और 5 का डिफरेंस एक है। इसका मतलब हम दोस्तों इस वाले फैक्टर को नहीं लेंगे, हम इस वाले को, ठीक है भाई। बहुत अच्छा सवाल है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का लेस है, उनके मैसे का 35 गुना है, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? मैसा और लेसा का डिफरेंस 238 है। दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो आपको संख्या बतानी है। ये भी एनटीपीसी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमने क्या करा दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, एक होता है एलसीएम और दूसरा होता है एक होता है एचसीएफ। दोस्तों ये संख्या बड़ी होती है और ये संख्या छोटी होती है। यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ी होती है, ये 35 गुना है, मैंने इसे 1 मान लिया, मैंने किसे मान लिया भाई 1, इसे मान लिया हमने 35। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो 238 है भाई। मैंने दोनों का अंतर कर लिया, 34 बराबर आ गया। 34 की जो वैल्यू है 238 के बराबर है, 34 की वैल्यू 238 के बराबर है। अब मैं काट लेता हूँ, देखिए 7 बार कटेगा भाई, 7 चौक 28 भाई, 1 की वैल्यू 7 है भाई दोस्तों। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो एचसीएफ मुझे पता है, एचसीएफ आएगा 7, 1 की वैल्यू 7 है तो एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों इसका? एचसीएफ आएगा 7, एचसीएफ आएगा दोस्तों 7, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। एचसीएफ 7 आ गया और एलसीएम हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 35 गुना 7, 35 गुना 7, 35 गुना 7। यहाँ तक दोस्तों बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम दोस्तों और क्या कर सकते हैं भाई? देखिए दोस्तों, पहली संख्या हमने ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं भाई। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, पहली संख्या हमने ए मान ली, दूसरी हमने बी मान ली, ठीक है, ए गुणा बी। पहली संख्या हमने ए मान ली और दूसरी संख्या हमने बी मान ली। संख्या कंप्लीट तब तक नहीं होगी जब तक हम उसमें मैसे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई। हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई कर दी, पहली संख्या, दूसरी होगी 7 ए गुणा 7 बी। पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 7 बी, बराबर दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो मैसे लेसे की गुणा के बराबर होती है। 7 गुणा 35 गुणा 7, ठीक है, ये दोस्तों 7 से 7 कैंसिल, ये भी 7 से 7 कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब आप ये देखिए भाई, ए गुणा बी बराबर आ गया 35। 35 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। देखिए 35 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 7 35 होगा, ठीक है। हमें यहाँ से ए का मान 7 पता लग गया और दोस्तों बी का मान मुझे 5 पता लग गया। क्लियर है भाई। दोनों संख्याओं का योग होगा 12, 7 5 का योग होगा 12। जो भी ऑप्शन होगा 12 से कटने वाला होगा। देखिए दोस्तों, ये 12 से नहीं कटने वाला, ये 12 से नहीं कटने वाला, ये 12 से, 12 से 84। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से ए और बी का मान पता लगा भाई। पहली संख्या थी 7 है, दूसरी संख्या थी दोस्तों 7 भी। अब ए की वैल्यू 7 है तो 7 सत्ते 49, यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। आप दोनों का योग कर लीजिए, कितना आएगा? 84 आएगा। 49 का और 35 का योग करोगे तो दोस्तों 84 आएगा। अच्छा सवाल है, सवाल को शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सवाल को बहुत छोटा किया जा सकता है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए एचसीएफ होता है छोटी राशि, एलसीएम होती है बड़ी राशि। एचसीएफ को हमने 1 माना, एलसीएम को हमने माना 35, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना 35 गुना। अब दोनों का डिफरेंस दे रखा दोस्तों, दोनों का डिफरेंस दे रखा 238, 34 डिफरेंस है, एक की वैल्यू 7। अगर एक की वैल्यू 7 है दोस्तों, अगर एक की वैल्यू 7 है तो मुझे पता है, देखिए और सवाल को बहुत छोटा कर सकता हूँ, और छोटा कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ दोस्तों? यही देखिए भाई, अगर मुझे पता है भाई एक की वैल्यू 7 है तो 35 क्या भी दोस्तों इसका लेस है, 35 गुणा 7,
ये हो गया लेस है, ये क्या हो गया दोस्तों, लेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, लेस हो गया। पहली संख्या हमने मानी थी दोस्तों, पहली संख्या हमने मानी थी ए, दूसरी संख्या मानी थी हमने बी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ले लेते हैं कंप्लीट संख्या जब होगी जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 7a और 7b का मैं लेसे ले लेता हूँ, 7ab बराबर कितना हो गया दोस्तों, 35 गुणा 7, यही तो में से है, 7 से 7 कैंसिल, ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 35, ए बी की वैल्यू 35, तो इसका जो फैक्टर होगा वो 7 5 होगा। ठीक है, 7 5 7 5, ये 5 7, इन दोनों का योग करेंगे 7 5 12, 12 जो ऑप्शन 12 से कटेगा दोस्तों वही उत्तर होगा, बाकी नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, कुछ सेकंड के अंदर इन सवाल को बना सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों मैंने समझाने के लिए पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सवाल पहले वाले दोस्तों सवाल बताया है। अब चलते हैं अगला सवाल। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनका मैस है और लेस है इतना इतना है, बस आप बताइए सवाल क्या होगा अभी। देखिए दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है, हमने क्या करा भाई, पहली संख्या हमने ए मान ली दोस्तों, दूसरी संख्या हमने बी मान ली। ठीक है भाई, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या हमने बी, यहाँ तक क्लियर, समझ में आई। हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, पहली संख्या ए कंप्लीट कब होगी, जब इसमें हम मैसेज से गुणा करेंगे। मैसेज इसका 5 है बच्चा, मैच अगर 5 है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5a, दूसरी वाली हो जाएगी 5b। ठीक है, 5a और 5b। अब क्या करेंगे हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मैच से 5 और लेस है 100। ठीक है भाई, ये काट गया 5 से 5, 5 से काट गया, कितनी बार करेगा, 24 बार, तो a गुणा b 24 हो गया। अब आपको 24 का फैक्टराइजेशन करना है। देखिए 24 का फैक्टराइजेशन, 24 के कितने टुकड़े हो सकते हैं दोस्तों, देखिए 24 के टुकड़े कितने होंगे, देखिए एक टुकड़ा होगा 24 × 24, ठीक है, और दूसरा होगा देखिए 3 × 8 24 दोस्तों, तीसरा होगा 6 × 4 24, एक होगा दोस्तों 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, और दोस्तों और क्या हो सकता है अभी, बाकी और कोई हो सकता है, देखिए और मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कौन सा ऐसा टुकड़ा जो कि को प्राइम है दोस्तों। देखिए ये को प्राइम है क्योंकि ये 24 और एक संख्या से नहीं कट रहे, ये को प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ये दोनों 2 से कट रहे हैं, ये भी को प्राइम है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं, या तो 24 बन और ए, या तो 3 8, या तो 24 बन या 3 8। अगर मैं 24 1 करता हूँ तो 24 और 1 का जो योग होगा 25 होगा, 25 से जो ऑप्शन कटेगा, 25 से जो ऑप्शन दोस्तों कटेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पर बेचा उनके, यहाँ पर पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यहाँ पर पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग दोस्तों क्या होगा। ठीक है भाई, अब अगर मैं व्युत्क्रमों का योग कर देता हूँ, देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए बी की वैल्यू मुझे 24 आ गई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कंप्लीट संख्या निकालता हूँ तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है। देखिए दोस्तों, पहली संख्या अगर हमने ले लेते हैं हम यहाँ पर 3, पहली संख्या ले लेते हैं हम 3 और 8, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 3 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 3 40, 15 और 40 आ गया, 15 और 40, 15 और 40 है। ठीक है भाई, पहली संख्या 15 मिल गई और दूसरी मिल गई 40। अब आप इनके व्युत्क्रमों का योग कर दीजिए भाई, 1/15 और 1/40 अगर जोड़ोगे तो इनका लेसा कितना होगा भाई, इनका लेसा होगा 120, 15 8 120। ठीक है भाई, 40 दिया तो ये आएगा 13/120, 13/120, 13/120। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, 13/120, 13/120, ये 120/13, 13/120। एक मिनट रुको, पहली संख्या है 5 या 15, दूसरी 8 या 24, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का योग हमने पहली संख्या लिखी, इसका व्युत्क्रम, दूसरी लिखी 120, 8 या 120। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही होना चाहिए 13/120, 13/120 होना चाहिए। हो सकता है कि ऑप्शन गलत छप गए हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको सवाल करना क्या है, हमने पहली संख्या ए मानी, दूसरी संख्या हमने बी मानी, जब तक मैं मैथ से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पहली संख्या होगी 5 है, दूसरी होगी 5 भी, मैथ से गुणा लेस बराबर इतना, ए बी की वैल्यू 24, 24 के इतने फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। कौन कौन सी संख्या होगी, देखिए पहली संख्या होगी ये, दूसरी संख्या होगी दोस्तों ये, आप आसानी से कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि अभी 3 8 ना लेकर 24 1 लिया गया हो, तो 24 1 भी लिया जा सकता है। अगर हम 24 1 ले लेते हैं, 24 1 ले लेते हैं, हमें क्या करना है अभी, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 24 पंजे 120, और दूसरा क्या अभी 5 × 5, 5 × 5। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ भाई दोस्तों, मैं क्या करता हूँ भाई दोस्तों, देखिए 1/120 कर लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे 1/5 कर देता हूँ, 1/5 मैं 120 ले लेता हूँ 1। ठीक है, ये कितना बार कटेगा भाई, 5 दूनी 10 24, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कुल मिला के 24 बार, 24 और 1 25, 25/120, 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये 5/24, 5/24 है कोई, 5 दोस्तों 24 भी नहीं है। ठीक है, 5/24 भी नहीं है। ठीक है,
देखिए जो संख्याएं आएंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो एक तो 24 और एक दूसरा होगा 3 8, 3 8 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है, एक बार आपको दोबारा बता देता हूं मैं अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में दोस्तों सवाल समझा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया कि व्युत्क्रमों को आपको योग बताना है। पहली संख्या हमने ए मान ली दोस्तों, ठीक है, दूसरी संख्या हमने बी मान ली। हम क्या करेंगे भाई, जब तक इसमें मैथ से गुणा नहीं करेंगे, पहले मैथ है इसका 5, तो 5a और 5b, ठीक है, इन दोनों का हमने योग कर लिया, इन दोनों का योग क्या है भाई 55 है, इन दोनों का योग 55 है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ए और बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 11 आएगी। ए और बी की वैल्यू दोस्तों 11 आएगी, आसान सवाल है। ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब हमने पहली संख्या मानी थी 5a और दूसरी संख्या मानी थी 5b। अगर मैं दोस्तों इनका लैसा लेता हूँ, 5a का और 5b का लैसा लेता हूँ, तो 5a का और 5b का लैसा, 5 तो कॉमन राशि है, 5 दोनों में ऐसी आ गई, 5 कॉमन राशि है। लैसा लेने का तरीका, जो कॉमन राशि है उसे ले लीजिए 5। अब आपको क्या करना, अभी a की और b की गुणा करनी है, a भी आई है ऐसे, ठीक है भाई, a और b। 5a की भी जो वैल्यू है वो 120 है, बच्चे 120 से 5 से काट दी तो कितनी बार कटेगा, 24 बार, 5 से काट दिया 24 बार। यहाँ तक क्लियर है भाई, 5 से काट दिया मैंने 24 बार। अब आपको इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। पहली संख्या कितनी है भाई, a, दूसरी संख्या कितनी है भाई दोस्तों, b। अब आपको दोस्तों a और b का योग बताना है। देखिए पहली संख्या है आपकी कंप्लीट 5a, आपको इनका व्युत्क्रम करना 5a 1/में। दूसरी कितनी है दोस्तों 1/5b, 5b। हमने क्या करा दोस्तों, 1/5 कॉमन ले लिया भाई, 1/5 कॉमन ले लिया, नहीं ले लिया, 1/5 कॉमन ले लिया, तो नीचे बचेगा a 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b। अगर मैं इसे दोस्तों सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करूंगा तो क्या बचेगा 1/5। देखिए ये होगा दोस्तों ए बी और ऊपर आएगा a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों, a प्लस बी की वैल्यू 11 है, ऊपर लिखना है आपको 11, ऊपर लिखना है आपको 11, और ए बी की वैल्यू 24 है, 24 पंजे 120, तो 11/120 आएगा, 11/120। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पहले दोस्तों मैं सवाल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था, ठीक है, संख्याएं निकालने की बात थी। ठीक है, दोबारा मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूं, पहली संख्या हमने ए मानी और दूसरी संख्या दोस्तों हमने बी मानी, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या का योग भी दिया हुआ है 55। पहली संख्या 5a, दूसरी संख्या 5b, दोनों का अगर मैं योग करूंगा तो 55, ए और बी की वैल्यू 11 है, यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू 11 आ गई। तो मुझे इतना तो पता है, अगर मैं दोस्तों ए का अगर मैं दोस्तों व्युत्क्रम करूंगा तो 1/a और बी का व्युत्क्रम करूंगा तो 1/b, और दोस्तों ऊपर 100% a प्लस बी आना है, तो ऊपर तो 11 दोस्तों आने ही आना है। दोस्तों देखिए 11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब बी ऑप्शन है से बिल्कुल सही है। इतना करने के बाद भी मैं आंसर दोस्तों निकाल सकता हूँ आसानी से, आपको ज्यादा करने की दोस्तों जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप पहला टर्म करने के बाद में आसानी से निकाल सकते हैं कि दोस्तों क्या है ए बी बी, मतलब ऑप्शन क्या है। ठीक है तक क्लियर हुआ। अब आपको व्युत्क्रम निकालना है। पहली संख्या 5 है, इसका व्युत्क्रम 1/5 है, दूसरी संख्या 5 भी, इसका व्युत्क्रम 1/5 भी, 1/5 कॉमन है, अंदर बचेगा 1/a प्लस 1/b। आपको 1/a और 1/b इनका लेसा लेना है, ए बी बचेगा भाई, ए और बी की गुणा करोगे, इधर बी की इधर गुणा, ए की इधर गुणा, तो ए प्लस बी ऊपर है, नीचे ए बी है, ए प्लस बी का मान 11, ए बी का मान 24 है, 24 पंजे 120, 11/120 दोस्तों आंसर है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया दोस्तों, भाई क्लियर है। ठीक है, आप देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है। हमने पहले छोटी सी गलती क्या करी थी, हमने कंप्लीट संख्या दोस्तों नहीं ली थी, हमने सिर्फ जैसे यहाँ पर बोला था पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या दोस्तों बी। अब मैंने 5 है, संख्या कंप्लीट तब तक नहीं बनती है जब तक मैं उसमें मल्टीप्लाई ना करूँ वैसे। 5a 5b, ठीक है, अगर मैं इनका लेसे लेता हूँ तो 5a भी आएगा, 5a की जो वैल्यू है वो 120 है। ठीक है, यहाँ तक देखो ए बी का वैल्यू 24 आ गई, नहीं हुई, ए और बी की वैल्यू 24 आ गई, ए और बी की वैल्यू 24 आ गई। बस इतना करने के बाद मैं दोस्तों सवाल को कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है, अगर मैं पहली संख्या का व्युत्क्रम करता हूँ 1/5 है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करता हूँ 1/5 भी, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ दो, 1/5 कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बचेगा भाई ए बी, ऊपर बचेगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू देखिए, अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर योग दे रखा 55, कितना दे रखा दोस्तों 55। आप ये देखिए भाई ए प्लस बी की वैल्यू 55 दे रखी है। ठीक, अगर मैं दोनों संख्याओं का योग कर लेता हूँ, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 5a प्लस 5b, 55 दे रखा है यहाँ से। ठीक है भाई, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 11 आ जाएगी, ऊपर रख दो दोस्तों मैंने 11, नीचे है a गुणा बी का मान 24। ठीक है भाई, 11/120, 11/120 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही है। ठीक है दोस्तों, पहले सवाल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे इसलिए दोस्तों सही नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17वां सवाल, दो संख्याओं का लैस है और मैस इतना है, यदि उन संख्याओं में एक को 55 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल इतना और शेषफल इतना आता है, दूसरी संख्या बताइए। ग्रुप डी का सवाल है, 2022 का सवाल है। इसके लिए आपको दोस्तों ये चीज मालूम होनी जरूरी है। अगर मैं किसी संख्या से भाग देता हूँ, ये दोस्तों क्या होता है, ये भाज्य होता है दोस्तों। ये क्या होता है भाई, भाज्य होता है। ये होता है दोस्तों भाजक। ये क्या होता है दोस्तों, भाजक। और दोस्त ये क्या होता है भाई, भागफल होता है। ये क्या होता है भाई, भागफल। और दोस्त ये क्या होता है भाई, शेषफल होता है। तो आपको इसका मान निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करनी पड़ती है और ये जोड़ना पड़ता है। भाज्य बराबर क्या होता है भाई, देखिए यहाँ देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, ये होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। है तक क्लियर है भाई। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमने क्या करा, देखिए ये सवाल के अंदर पहले मैं संख्या निकाल लेता हूँ। एक संख्या क्या भाई, एक संख्या को 55 से डिवाइड किया जाता है भाई। मैंने संख्या मान ली थी x यहाँ पे भाई, हमने संख्या मान ली x। अगर मैं 55 से भाग देता हूँ, 55 से भाग देता हूँ तो भागफल आता है 18 और शेषफल आता है दोस्तों 11। ठीक है भाई। भाज्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 11 की 18 से गुणा करोगे। भाज्य निकालने के लिए आप दोस्तों 11 की 18 से गुणा करोगे और उसमें दोस्तों क्या जोड़ दोगे भाई, देखिए 55 से भाग दिया जाता है तो भागफल 18, 55 से भाग दिया जाता है, सॉरी 55 से भाग दिया गया भाई, 11 से नहीं दोस्तों, 55 से। 55 से भाग दिया जाता है तो हमने क्या करा भाई, 11 की 55 से गुणा कर दिया। 55 से भाग दिया जाता है तो भागफल 18, ठीक है, और शेषफल 11 बचता है। 55 की मैंने 18 से गुणा करी और 11 जोड़ दिया। 18 पंजे 90, ठीक है 9, 18 पंजे 90, 999, ठीक है, प्लस 11 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा भाई, 1001 आएगा। ये 1001 आएगा, 1001 आ गया। 990 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 1001 आ गया। पहली संख्या हमारी 1001 आ गई। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए। दो संख्याओं का लैस है और मैस है इतना इतना है। एक संख्या को 55 से डिवाइड किया जाता है, भागफल बचता है 18, शेषफल बचता है इतना, तो दूसरी संख्या बतानी है। पहली संख्या तो मुझे 1001 मिल गई, यहाँ से मिल गई, नहीं मिल गई। अब अगर मैं दोनों संख्याओं की गुणा कर देता हूँ, दोनों संख्याओं की गुणा करता हूँ तो दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो लैस है और मैस की गुणा के बराबर दोस्तों होती है। पहली संख्या कितनी है दोस्तों, पहली संख्या 1001, दूसरी मैंने बी मान ली, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, लैस और मैस के बराबर। 5005 गुणा 77, भाई देखिए काटिए 5 बार पूरा पूरा करिए। 20 संख्या आएगी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 कितना होता है भाई, 35 और 3 38, 385 आएगी। 385 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो ये चीज आपसे आनी चाहिए। क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों, क्या होता है भाज्य, क्या होता है भाजक, क्या होता है भागफल, डिवीजर क्या होता है, क्यूटेंट क्या होता है, रिमाइंडर दोस्तों क्या होता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। भाज्य कैसे निकलता है, ठीक है, भाजक और भागफल की गुणा करके शेषफल जोड़ा जाता है, तब दोस्तों भाज्य निकलता है। और भाज्य निकालने का मतलब आपको पहली संख्या निकालना। अच्छा सवाल है ये भी। दो संख्याओं का मैस 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनके कितने जोड़े बनेंगे, देखिए आपको बताना कितने जोड़े बनेंगे। बहुत अच्छा एनटीपीसी का सवाल है, 2022 का सवाल है। हम किस तरीके से दोस्तों सवाल को हैंडल करेंगे, देखिए दोनों संख्याओं का मैसेज रखा भाई 8। हमने क्या करा भाई, पहली संख्या हमने ए मानी, दूसरी संख्या हमने दोस्तों बी मानी। और मैं आपको अभी बता चुका हूं, जब तक दोस्तों मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई ना कर दूं तब तक कंप्लीट संख्या नहीं होती है। जब तक आप मैसेज से मल्टीप्लाई ना कर दो कंप्लीट संख्या नहीं मिलेगी। आपको संख्याओं में जो आपने संख्याएं मानी है उसमें मैसेज मल्टीप्लाई करनी जरूरी है, ठीक है भाई। पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 8 भी। अब हम ले लेते हैं इनका लैस है। लैस कैसे निकलेगा भाई, लैस लेने के लिए देखिए, लैस लेने के लिए आपको पहले कॉमन राशि लिख देते हैं। 8 कॉमन राशि है, 8 लिख देंगे। ए और बी की क्या कर दो दोस्तों गुणा, ए बी हो गया, ए बी। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल, ठीक है भाई, दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात हुई है। आपको यहाँ लैस लेना नहीं, आपको ये दोस्तों यहाँ कोई लैस नहीं लेना। पहली संख्या की गुणा 8 है, दूसरी संख्या की गुणा 8 भी, बराबर दोस्तों कितना भी 6400 है, ये 6400 है, ठीक है। 8 से काटिए, 8 8 64, ठीक है दोस्तों। फिर 8 से काटिए भाई, ये कितनी बार जाएगा, 100 बार। तो ए गुणा बी की, ए गुणा और बी की वैल्यू जो है 100 है भाई। ए और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 है। यहाँ तक क्लियर है भाई, ए और बी की वैल्यू कितनी है भाई, 100 है। ए गुणा बी, देखिए दोस्तों ए गुणा बी बराबर कितना दोस्तों, 100 है। अब आपको 100 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं, 100 के फैक्टराइजेशन करने हैं जो कि को प्राइम हो। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, अगर मैं 100 की बात करता हूँ तो पहला फैक्टराइजेशन इसका होगा 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100। दूसरा फैक्टराइजेशन होगा दोस्तों इसका 20 पंजे 100। क्या 20 5 हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये संख्या दोनों 5 से करती है। इसके बाद में दोस्तों 25 चौका 100, 25 चौका 100, देखिए 25 चौका 100,
2504 हो सकता है, क्योंकि दोनों संख्याएं एक नंबर से निकलती है। तो एक तो आएगा 101 और दूसरा आएगा 2500, 25 4। ठीक है, ठीक है। 100 के फैक्टराइजेशन करने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ कर लेता हूँ 100 बराबर कितना होगा भाई। पहला फैक्टर होगा इसका 100 100 100 100 एक। दूसरा फैक्टर होगा दोस्तों इसका, देखिए अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करता हूँ 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये भी सही है। तीसरा फैक्टर होगा दोस्तों इसका, देखिए 20 पंजे 100, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों ये कोप्राइम नहीं है। इसके बाद में होगा दोस्तों 10 इकन 10, 10 इकन 10, 10 10, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 10 से कट रहे हैं। इसके बाद 50 दूनी 100, देखिए इसके बाद होगा 50 दूनी 100, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 2 से कट रहे हैं। आप अब देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी फैक्टराइजेशन है इसके जो कि दोस्तों कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम सिर्फ दो है, एक तो है 100 एक और एक है 25 4। तो ऐसे कितने जुड़े होंगे दोस्तों, ऐसे सिर्फ 2 जुड़े। कितने जुड़े होंगे दोस्तों, ऐसे सिर्फ 2 जुड़े होंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है 2022 का दोस्तों ये सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 संख्याओं का योग 48, यदि इन संख्याओं का में से 6, यहाँ पर x जो है 22 से बड़ा है, तो ऐसे युग्मों की संख्या बताइए। देखिए 2 संख्याओं का योग 48 है 48 है। हमने क्या करा भाई, संख्याएं मान ली ए बी, संख्याएं दोस्तों हमने ए बी मान ली, पहली संख्या ए दूसरी बी। मैंने आपको बताया जब तक आप में से मल्टीप्लाई नहीं करोगे संख्या नहीं बनेगी। पहली संख्या होगी 6 से, दूसरी संख्या होगी 6 बी। ठीक है, यहाँ पर योग की बात करिए, आप योग कर दो 6a प्लस के दोस्तों 6b, 6a प्लस 6b बराबर 48 आएगा। अब आपको 6 कॉमन ले लेना, a प्लस बी की वैल्यू होगी 6 8 48 48। ठीक है भाई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। अब आपको ऐसे टुकड़े करने हैं 8 के जो कि कोप्राइम हो। ठीक है, पहला कौन सा हो सकता है, 5 3। पहला कौन हो सकता है भाई, 5 और 3। देखिए 5 3 हो सकता नहीं हो सकता अभी, 5 और 5 3 हो सकता है। ठीक है, 5 3 हो सकता है। इसके बाद में क्या हो सकता है अभी, देखिए 6 2 नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। इसके बाद में दोस्तों 7 1 हो सकता है, 7 1 हो सकता है। ठीक है, 7 1 हो सकता है। 2 के साथ में 6 नहीं हो सकता, 3 के साथ 5 लग गया। ठीक है, 4 के साथ 4 नहीं हो सकता, 5 के साथ 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसके सिर्फ 2 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे दोस्तों इसके, 2। ठीक है, या तो फिर आप 3 5 लिख दीजिए, देखिए 3 5 लिख दीजिए आप, या फिर 5 3 लिख दीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, आप 7 1 लिखिए या फिर 1 7 लिखिए दोस्तों, बात एक ही है। तो आप सिर्फ एक टुकड़ा मानिए, क्या मानिए दोस्तों, एक टुकड़ा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।